छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बना ली है। वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कई नेता जीत का श्रेय ले रहे हैं तो कई नेता हार का श्रेय दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ में बृहस्पत सिंह जी हैं, बलरामपुर से आते हैं, सरगुजा संभाग के बलरामपुर से पूर्व विधायक भी हैं ये, और साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर आपको क्या लगता है, कांग्रेस की हार का बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में क्या रहा? देखिए, हार का जो समीक्षा जो घटनाएं घट जाता है इसके बाद होता है। और जो हम लोगों ने समीक्षा किया, हम लोगों ने अध्ययन जो किया कि चुनाव आने के थोड़ा पहले हमारे राज्य के पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव एक 4 पन्ने का इस्तीफा सौंपते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के सदन में, सड़क में और कांग्रेस के सारे नेताओं मंत्रियों के घर, विधायकों के घर घेरे गए, जिसमें छत्तीसगढ़ में भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के विरोध में माहौल तैयार हुई, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा हम लोगों को आज। नहीं तो आज शायद ये दिन नहीं होता। उसी समय अगर हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी संज्ञान में लेते हुए हाईकमान को रिपोर्टिंग कर दी होती और कार्रवाई ऐसे लोग मंत्रियों के खिलाफ हो गया होता तो शायद आज कांग्रेस को पराजय का हार नहीं देखना पड़ता। नंबर 2, छत्तीसगढ़ में कि इतने अच्छे काम थे कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होने लगा था और कांग्रेस के सारे नेता इस बात को बोलने लगे थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल हम पूरे देश में लागू करेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे थे हर जगह हमारे कांग्रेस के लीडरान जाके इस बात को बोलते थे छत्तीसगढ़ मॉडल हम लागू करेंगे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के सारे वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि छत्तीसगढ़ में ही हम अधिवेशन करेंगे। और पूरे देश के हिंदुस्तान के नेताओं ने यहाँ पे 3 दिन का अधिवेशन किया। अच्छी सेमिनार चली, पूरे अधिवेशन चले। खड़गे जी, रोहल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, हिंदुस्तान के सारे कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पहुँचा और ये बात कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल तो हम लागू करेंगे ही, और छत्तीसगढ़ में जनता से जो हमने वादा किया था हमने लगभग पूरे कर दिए। महज 4 दिन के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने 36 वादा किया था, जिसमें 12 वादा ही पूरा किए, बाकी वादा सरकार हमारी नहीं पूरा कर पाई। ऐसा कहने से छत्तीसगढ़ को तत्काल प्रभारी को चाहिए था कि हाई कमान को रिपोर्टिंग करे और ऐसे मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल से रोका जा सके। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो पॉजिटिव स्थिति सेमिनार के बाद बना था, अधिवेशन के बाद, वो सीधे निगेटिव बदल गया और कांग्रेस के पक्ष में निगेटिव गया और भाजपा के पक्ष में पॉजिटिव गया। इसको खूब भाजपा के साथियों ने भजाने काम किया कि आप सरकार की मंत्री ही ऐसा बोल रहा है, तो ये बात सच्चाई है और छत्तीसगढ़ की जनता भी मानी इस बात में। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, पूरे हिंदुस्तान के हमारे राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सब लोगों ने कहा, खड़गे साहब ने भी कहा कि मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने जहाँ जहाँ गैर भाजपा की सरकार है वहाँ पे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये बात उन्होंने लगातार आरोप सभी सभाओं में लगातार रहा। और जब रायगढ़ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जब सभा हुआ तो वहाँ पे हमारे राज्य के डिप्टी सीएम भरे सभा से ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जितना उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा मदद किया है, कर रहे हैं और करेंगे। मतलब एक तरह से ऐसा कहा कि सारे कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे डाला। अगर उस समय भी हमारे राज्य के छत्तीसगढ़ के प्रभारी शैलजा मैडम ने हाई कमान को रिपोर्टिंग कर दिया होता और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज कांग्रेस को ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी कमी रही। तीसरी जो हम लोगों ने कई चुनाव में देखा, आदरणीय बी.के. हरिप्रसाद साहब, पुनिया साहब सबके समय में हम लोगों ने काम किया। चुनाव के पहले लगातार हर विधानसभा में मीटिंग होती थी, सम्मेलन होती थी, सेमिनार होता था, हर पोलिंग के, जोन के और सेक्टर के कार्यकर्ताओं से बात होती थी और चुनाव के दौरान भी अगर कोई नाराज है तो उसकी डैमेज कंट्रोल कैसे करना है उसकी तैयारी होती थी। इस बार के चुनाव में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला। हमारे राज्य के प्रभारी तो हद कर दी थी,
सरगुजा संभाग दौरे में जब गई तो मैंने देखा सारे प्रोटोकॉल को हटा के हमारे डिप्टी सीएम साहब ड्राइविंग कर रहे थे गाड़ी का और सीट बैठ के फ़ोटो शूट करा रही थी और ऐसा कर रही थी जैसे किसी हीरो को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये सीएम प्रोजेक्ट करने में रह गई और नतीजा ये हुआ सरगुजा संभाग के लोगों को ऐसा लगा कि ये तो सिर्फ सामंत साहों के हाथ में सौंपने के लिए आई है हम लोगों को, इसलिए सरगुजा संभाग के लोगों में काफ़ी आक्रोश भड़का, नाराज़गी हुई। और जहाँ जो सरगुजा संभाग 14 में 14 सीटें दी थी वो हमारे महाराज सरगुजा जो इतने बड़े लीडर कहते थे सरगुजा संभाग के, वो भी 94 वोटों से पराजित हो गए, पूरा सारी सीटें चली गई। इसका हार का श्रेय पूरा जाता है। हार का कारण यहाँ के राज्य के प्रभारी और डिप्टी सीएम की गतिविधि जो लगातार 1 साल के अंदर में हुआ, जिसके कारण कांग्रेस की पराजय हार हुई है। निश्चित ही इस पर विचार मंथन होना चाहिए और इस बात को लेकर मैं कल से दिल्ली जा रहा हूँ और लगातार हाईकमान के सारे नेताओं से अवगत कराऊंगा, ताकि इस बार तो चूक हो गई, गलती होना था हो गया, लेकिन आने वाला 2024 के चुनाव में कांग्रेस को इसकी फिर से इसका परिणाम भुगतना न पड़े, कांग्रेस को नुकसान उठाना न पड़े। कम से कम हमको समय रहते सतर्क होने की आवश्यकता है। आपकी बातों से कई सारे दिमाग में सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। आप जो हार का श्रेय है वो कुमारी सैलजा जो कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी थी और साथ में टीएस सिंहदेव जिन्हें छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनके कंधों पर डाल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पार्टी आपकी इतनी बड़ी बात के लिए आपको शायद निष्कासित कर दे या आप पर कार्यवाही भी हो सकती है? ये कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि पार्टी हाईकमान को सारी बात हम बता दें। बाकी करना नहीं करना उनका धर्म है, वो जाने। अगर हम कांग्रेस की कमियां हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस को धोखा देकर कांग्रेस को नुकसान किया है, अगर सच बोलना गुनाह है तो जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। सीटें सरगुजा में गई, 14 की 14 सीटें चली गई, जैसा कि आपने जिक्र किया। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था कि पहले भी हुआ है बृहस्पति जी? इस तरह का कभी न फोटो शूट हुआ था, न बड़े नेता इस तरह से व्यवहार किए थे और न ही इस तरह का संगठन का काम हुआ था। निश्चित ही हमारी संगठन भी लचर व्यवस्था रही, जिसके लिए हम सब जवाबदार हैं और हम लोग को अगर इसमें हम पुनरावृत्ति अगर इसे रोकना है, कांग्रेस को फिर से वहाँ पे मजबूत करना है, तो ऐसे लोग खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, प्रभारी को हटाना चाहिए और ऐसे नेताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए और फिर से अध्ययन करके अच्छे टीम बनाकर नए जोश खरोश के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। जयसिंह अग्रवाल पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी कल एक आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि जब हम सरकार में थे तो सरकार के मुखिया का काम होता है सर्वे रिपोर्ट को पेश करना और सर्वे कराना। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि मुखिया ने सर्वे तो कराए लेकिन उसकी सही रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं किए। 4 पन्नों का मैंने भी उन्हें एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि जो सर्वे हैं वो नहीं हो रहा है और पार्टी जो काम कर रही है उससे लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जयसिंह अग्रवाल जी बहुत बड़े मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं और उन्होंने क्या बोला मैंने नहीं देखा सुना, इसकी जवाब वही खुद बता पाएंगे। आपको क्या लग रहा है पार्टी कहाँ पे चूक हो गई? क्या सच में जो आप बोल रहे हैं जो बागी नेता थे या जो रुष्ट नेता थे उन्हें जो है प्रसन्न करने की या उन्हें अपने खेमे में लेने की कोशिश नहीं की गई, आप लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था? चूक तो हुई, अगर चूक नहीं होती तो आज हमारे रिजल्ट नहीं आया होता और निश्चित इसकी विचार मंथन होना चाहिए और ये जब तक इसको गंभीरता से अध्ययन नहीं करके इस पे आगे पहल करेंगे तब तक हम लोगों को आगे का रास्ता अच्छा नहीं रहेगा और मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए हाईकमान को और छत्तीसगढ़ में आके समीक्षा करना चाहिए इसकी। दिल्ली में समीक्षा करने से नहीं होने का और यहाँ पे आके समीक्षा करना चाहिए ताकि हर जिले के हर संभाग के लोगों से हम बात कर सकें, जोड़ सकें ताकि लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर फिर से चुनाव लड़ सकें। काफ़ी गंभीर बातें आपसे हुई, काफ़ी गंभीर चर्चाएं भी आपसे हुई। एक बात और निकल कर सामने आती है कि जो समीक्षा चल रही है, आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं से भी जो ज़मीनी स्तर पर थे, कार्य कर रहे थे, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर चूक कहाँ थी? कैसे कांग्रेस 35 पर सिमट गई? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस तो था और ओवर कॉन्फिडेंस सभी पार्टी के नेताओं में रहता है। पिछले बार माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि 65 पार हम सीट जीत कर आएगी
15 सीटों में सिमट गई थी भाजपा। इस बार हमारे नेताओं ने कहा 75 पार जिसका हमारा टारगेट है जीतेंगे, और हम लोगों ने 35 सीटों पर सिमट गया। छत्तीसगढ़ की जनता जो निर्णय लेती है वही सर्वोपाधार्य होता है, और हम तो सबको जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए, और हमको खुद गंभीरता से विचार करते हुए आगे के लिए हमें अपनी प्लानिंग करना चाहिए। दिल्ली जा रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, आला कमान समय देते हैं? क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो ये कहते हुए मिलते हैं कि आला कमान से हम मिल नहीं पाते, हमें समय नहीं मिल पाता है। क्या लग रहा है, आपसे मिलने के लिए समय मिलेगा या आपको देंगे वो समय? बिल्कुल देंगे। अभी आने वाला चुनाव है, बाकी है, चुनाव हो चुका है। ऐसे समय में अगर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से हमारे नेता, निश्चित मुझे भरोसा है कि हाईकमान समय देंगे और अपनी बात को सुनेंगे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, 11 सीटें यहाँ से भी हैं। बीजेपी तो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, सीएम पद भी अभी खाली है, क्योंकि सीएम पर अभी जो है संदेह बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? आप बता रहे ओवर कॉन्फिडेंस है, कुमारी शैलजा के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया कि फोटोशूट में मैडम बिजी हैं, लेकिन मैडम कल बोलती हैं कि जनता पर भरोसा है और हम सब साथ खड़े हैं और इसी के साथ हम आगे का भी चुनाव लड़ेंगे। जनता पे भरोसा सभी का रहता है, सभी दलों का, सभी पार्टियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का। जनता ही सर्वोपरि है, ये बात से बिल्कुल सहमत हो हैं कि जनता पे ही सर्वोपरि है, और जनता जो निर्णय लेगी हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। हम सब जनता के सामने हाथ जोड़ के जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं, जिन पे जनता को भरोसा लगता है जनता मुहर लगाती है। लेकिन शैलजा जी की बात ये संदेश दे रही है कि हम सब एक हैं और अभी प्रभार उन्हीं के पास रहेगा कांग्रेस का। ये कोई परीक्षार्थी क्या बता सकता है कि हम कितना % मार्क्स लाएंगे? वो तो कापी जांचने वाले लोग बताते हैं कि उनके कापी में कितने % नंबर आए हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट होता है। शैलजा जी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, हाईकमान क्या निर्णय लेगा, तो हाईकमान के ऊपर है। आपके बयानों के बाद हमने देखा कि कांग्रेस के एक एक करके नेताओं का बयान आना शुरू हो गया है। रोष कहें या फिर ये कहें कि जो घटना हुई है उसे लेकर कई सारे नेता अब सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या डरे हुए थे, अपनी बातों को रख नहीं पाते, कि बृहस्पति जी का इंतज़ार करते हैं कि जब बृहस्पति जी आए सामने उसके बाद हम सब सामने आएंगे? ये तो उसके बारे में वही नेता लोग बता पाएंगे जिन लोगों ने बयान दिया है। मैंने तो चुनाव के पहले भी जो बातें बताया था कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ था, आपके सारे चैनलों में देख लीजिए, और चुनाव के बाद भी वो बात को आज बता रहा हूँ कि ऐसी घटना हुई है। इसका निश्चित ही समीक्षा होना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, सरगुजा सम्राट जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, सरगुजा सम्राट वो कहे जाते हैं, सरगुजा का कारोबार था, 0 सीटों पर सिमट गए, 97 वोट या 94 वोट उन्हें खुद भी मिले हैं। क्या लग रहा है आप सरगुजा कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे सरगुजा महाराज 94 वोट वाले बाबा साहब का जी, और 94 वोट वाले बाबा साहब आप बनकर सरगुजा की जनता ने बना दिया उनको महाराजा सरगुजा 94 वोट वाले के नाम से अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं। उनकी बात कर रहे हैं, उनके घमंड के कारण ही ये सरगुजा संभाग का 14 सीट गए हैं। अब आगे आप पार्टी से क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, कांग्रेस के हाईकमान से अपेक्षा करते हैं छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की बात सुने और जनता और कार्यकर्ताओं की बात को सुने और सही न्याय करें, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता और कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पर भरोसा करके कांग्रेस के लिए अच्छा काम कर सकें। तो ये थे बृहस्पति सिंह जी जो बता रहे हैं कि पार्टी में कहां पर कमजोरी रह गई, कौन से ऐसे काम थे जो नहीं किए गए, ओवर कॉन्फिडेंस कितना हाई था कांग्रेस पार्टी का। कुमारी शैलजा पर भी उन्होंने बताया कि यदि वो फोटो शूट में बिजी नहीं रहती, बाबा साहब के साथ मिलकर कुछ काम किया होता, तो शायद आज कांग्रेस की तस्वीर छत्तीसगढ़ में कुछ और ही होती और यहाँ पर सरकार किसी और की ही होती। फिलहाल छत्तीसगढ़ का चुनाव समाप्त हो चुका है, मुख्यमंत्री का इंतजार है। ऐसे में कल बृहस्पति सिंह आलाकमान से मिलने जा रहे हैं, अपनी बातों की समीक्षा कराएंगे और उनका ये भी कहना है कि समीक्षा ज़मीनी स्तर पर होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं से बात होनी चाहिए, ना कि आलाकमान से। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी के आला कमान कितनी बातें सुनते हैं, और कल जब बृहस्पति सिंह दिल्ली जाते हैं और वहां आला कमान से मिलने का समय मांगते हैं, तो क्या उन्हें समय मिलता है, क्या उनके बातों पर ध्यान दिया जाता है, या फिर एक बार कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में बिना कार्यकर्ताओं की बात सुने लोकसभा चुनाव में भी अपना दमखम दिखाएगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक था।